हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीतानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल उस्मान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपका। और वीडियो कुछ काम में हम व्यस्त थे, इसलिए नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब काम तो होता ही रहेगा, काम तो ज़िंदगी में लगा हुआ है। तो हम आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इस चैनल से हमेशा जुड़ते रहिए। कारण है कि हम काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और आप लोग इसे जोड़िए, शेयर कीजिए वीडियो को। ज़्यादा न बातें करते हुए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर अपने। आज पढ़ते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है। एल सी एम, LCM एंड HCF। चलो, इसको बोलते हैं लसा, इसको बोलते हैं लसा, ऐसे बोलते हैं बेटा मसा। ठीक है, इसे बोलते हैं मसा। इंग्लिश में बोला जाता है इसे, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल। ठीक है। इस HCF को बोला जाता है हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, नहीं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, मतलब इसे इंग्लिश में बोला जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो पहली बात कि आप मल्टीपल किसे कहा जाता है, फैक्टर्स किसे कहा जाता है, अब इस पर सवाल उठता है। तो जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल का मतलब होता है बेटा, हिंदी में से गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज। और शुद्ध भाषा में जाओगे तो जैसे बोलते हैं पहाड़ा। ठीक है, पहाड़ा। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले में जाओगे तो बोलते हैं टेबल इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? टेबल। समझ में आ रहा कि नहीं? तो जैसे कि मल्टीपल, जैसे हमने बोल दिया कि आप बताओ 6 का मल्टीपल क्या होगा। 6 का मल्टीपल क्या होगा? तो 6 का जो मल्टीपल होगा 6 स्वयं होगा। मतलब 6 1 जा 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 जहाँ के 36, आगे भी इस तरह से जाता रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर सभी लोगों को? अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स मतलब गुणनखंड की बात करते हैं। फैक्टर, ठीक है, फैक्टर मतलब गुणनखंड। देखो, कहने का मतलब है कि 6 जो है किससे डिवाइड होगा। 6 जो है 6, जैसे कि हमने बोला कि 6 का, हमने बोला कि 6 का मल्टीपल क्या है, तो 6 के मल्टीपल बहुत सारे मिल गए। लेकिन अगर हमने बोला कि 6 का फैक्टर्स कौन से हैं, गुणनखंड कौन कौन है, तो गुणनखंड का मतलब सीधी बात है कि 6 किस डिजिट से क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है। कौन से डिजिट से डिवाइड हो रहा है 6? तो 6 बेटा 1 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है। तो 6 के जो गुणनखंड है बस 4 ही है। लेकिन 6 के अगर मल्टीपल बोले जाएंगे तो इन्फिनेटिव है, बहुत सारे हैं 6 के मल्टीपल। तो आपको समझ में आया होगा कि मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर्स किसे कहते हैं। तो फैक्टर्स किसे कहते हैं बेटा? मतलब फैक्टर्स की संख्या सीमित है, लेकिन मल्टीपल की जो संख्या है वो सीमित नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप देखोगे तो एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम, ठीक है, समापवर्त। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। और इसे जो महत्तम मासक को क्या बोलते हैं हिंदी में? मासक को हिंदी में बोलते हैं बेटा महत्तम समापवर्त।
समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। तो उम्मीद करते हैं कि नहीं सारी बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस हमने कुछ बताया नहीं है, हमने सिर्फ यही बताया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और फैक्टर्स किसे कह देते हैं और मल्टीपल किसे कहते हैं। मल्टीपल तो बहुत सारे, किसी भी संख्या के बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स जो है एक सीमित होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हमने बोल दिया कि आप बताओ 12 का मल्टीपल कितना होगा। जैसे हमने कहा कि 12 का मल्टीपल कितना होगा, 12 का मल्टीपल कितना होगा। तो 12 का हम टेबल पढ़ेंगे, क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, टेबल। तो 12 का मल्टीपल बहुत हो सकता है। जैसे 12 का मल्टीपल अगर हम करते हैं तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। ठीक है, आगे इसी तरह से जाता चला जाएगा। लेकिन अगर हम 12 का क्या पढ़ें बेटा, फैक्टर्स पढ़ें, फैक्टर्स की बात करते हैं। एक मल्टीपल था, तो 12 का अगर फैक्टर्स बोले तो 12 किन किन संख्याओं से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 12 जो है किन किन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो 12 बेटा स्वयं 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, ठीक है, और 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 7 8 से नहीं हो रहा है, 9 10 11 12, अब से डायरेक्ट 12 से होगा, 12 सिर्फ 12 से होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो 12 के अगर फैक्टर्स बोलेंगे तो 3 3 6 हैं, लेकिन 12 के अगर मल्टीपल बोलेंगे तो बहुत सारे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फैक्टर्स और मल्टीपल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको हिंदी में, एलसीएम को हिंदी में क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक करते हैं, और इंग्लिश बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, अब अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ले लो, हम हट जाते हैं थोड़ा और फिर से आगे बढ़ते हैं। छोटे जब थे, क्लास 5th में 3 में पढ़ रहे थे, तब हमको एलसीएम निकालना कुछ अलग तरीके से सिखाया जाता था। जैसे हम लोग देखते हैं, हमने एक संख्या लिया कि आप 12 और जो है कि मान लेते हैं 2 संख्या हमने ले लिया है, 12 और 6 या 15, जो है कि 2 संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। कितना निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एलसीएम निकालना है। तो निकालने का जो तरीका था हमारा, आप क्या करते थे, हम जो बचपन से सीखे थे यही करते थे कि आप क्या कीजिए, इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 4 जा और 3 5 जा। अब तो किसी से नहीं हो रहा है ना, अब किसी से नहीं हो रहा है दोनों, तो अब इसको लिख सकते थे क्या, 3 × 4 × 5। एलसीएम मेरा होता था क्या बेटा, 3 × 4 × 5, अर्थात 4 3 12 5 क्या हो जाता था, 60 हो जाता था। 12 5 क्या हो जाता था, 60 हो जाता था। ऐसा हम बचपन से करते आ रहे थे। मतलब इनका एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एलसीएम 60 निकालते हैं, तो अगर हम इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना चाहते हैं, 12 और 15 का अगर हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं बेटा, एचसीएफ अगर निकालना चाहते हैं तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, जरा ध्यान दो। तो एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। मतलब 15 में हम जो है कि 12 से भाग देंगे, तो 12 एकम 12 होगा और 3 बच जाएगा, और 3 जो बचेगा इसमें, इस यहाँ पर अब 3 का भाग इसमें देंगे 12 में, तो 3 चौक को 12। समझा कि नहीं, 3 चौक को 12। तो कर जाने के बाद जो ये जो नंबर बच रहा है, यही मेरा क्या हो जाता था, ठीक है, एचसीएफ हो जाता था। तो एक बात तो हमको समझ में आ रही है कि देख रहे हैं कि आप देखो, जब हम एलसीएम निकाले थे, इन दोनों संख्याओं का क्या निकाले थे, एलसीएम निकाले थे। इन दोनों का संख्याओं का हम क्या निकाले थे बेटा, एलसीएम निकाले थे, तो एलसीएम मेरा 60 आएगा था। तो ये 2 संख्या थे, 12 और 15 थे, तो 12 से भी 60 डिवाइड हो रहा था और 15 से भी 60 डिवाइड हो रहा था। तो कहने का मतलब बस यही है कि संख्याओं का जो एलसीएम होता है, सदैव संख्या से क्या होती है, डिवाइड होती है। संख्याओं का जो एलसीएम होता है, सदैव संख्या से क्या होती है, डिवाइड होती है। तो इस बात को आप नोट कर लिख भी सकते हैं कि संख्याओं का एलसीएम जो होता है, ठीक है, संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं ठीक है, संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का एलसीएम मतलब ल, ठीक है, सदैव संख्या से विभक्त होते हैं, विभक्त होते हैं। इस बात को हम नोट कर सकते हैं, पहला, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। दूसरी बात आप देखिए, तो जो दूसरी बात, अगर इन्हीं संख्याओं का जब हमने निकाला था एचसीएफ, तो एचसीएफ जब हमने निकाला था, तो एचसीएफ सदैव संख्या को क्या करता है, विभक्त होता है। मतलब 3
12 से डिवाइड, 3 जो है 12 को डिवाइड कर दे रहा है, 3 5 15 को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन एलसीएम में देखे थे संख्या एलसीएम को डिवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, एचसीएफ में एचसीएफ सदस्य संख्या को विभक्त करता है। तो एचसीएफ में क्या होता है जरा ध्यान दो, एचसीएफ ठीक है, सदस्य या ऐसे लिख सकते हैं संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ सदैव संख्या को, संख्याओं का एचसीएफ सदैव संख्या को विभक्त करता है, सदैव संख्या को विभक्त करता है। ठीक है, एक पॉइंट यहां से हमको और मिल जा रहा है, देखो ना, एचसीएफ सदैव एलसीएम को डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो संख्याओं का जो एचसीएफ है, एचसीएफ संख्याओं का एचसीएफ सदैव एलसीएम को विभक्त करता है, ठीक है, क्लियर बात। 3 बातें हमने यहाँ लिख दिया है, आपको समझ में आया होगा। इन दोनों एग्जाम्पल के आधार पर यहाँ पर हमने निकाला है बेटा एचसीएफ निकाला है, यहाँ पर हमने निकाला है एलसीएम निकाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलो देखो, संख्याओं का जो कोई भी संख्या है, अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो संख्याओं का जो एलसीएम है, संख्या का जो एलसीएम जो होता है सदैव संख्या से डिवाइड हो जाता है, एलसीएम सदैव संख्या से डिवाइड हो जाता है। इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 आया था ना, तो 60 15 12 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, तो एलसीएम सदैव किससे डिवाइड हो जाता है, संख्या से। ठीक है, लेकिन संख्या सदैव एचसीएफ से डिवाइड होती है, संख्या सदैव एचसीएफ से डिवाइड हो जाती है। अगर एचसीएफ से संख्या क्या हो जाती है डिवाइड, लेकिन यहाँ एलसीएम सदैव संख्या से डिवाइड होता है। और एक बात और कि एलसीएम सदैव एचसीएफ से भी डिवाइड हो जाता है। इन्हीं 3 बातों को हमने यहाँ पर नोट किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने समझा कि जो संख्याओं, कोई भी संख्या जैसे कि 2 4 6 8 10 भी कोई भी संख्या हम ले रहे हैं, अगर उसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम सदैव संख्या से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एलसीएम सदैव संख्या से क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम निकालने का हम तरीका बता रहे हैं आपको, जरा ध्यान देखना आप सभी लोग। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, उसको जरा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है तो उसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, जरा ध्यान दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको 148 और 185 का एलसीएम क्या होगा। 148 और 185 का एलसीएम क्या होगा। 148 देखो बेटा, 148 लिखा हुआ है और 185 लिखा हुआ है, और इसका हमसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, आपके 4 ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन ए जो है हमारे पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 37, ऑप्शन ए जो है दिखाई दे रहा है 37। जो ऑप्शन बी है वो आपको दिखाई दे रहा है 940, और ऑप्शन सी है बेटा आपको दिखाई दे रहा है 740। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपको दिखाई दे रहा है 87। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, जरा ध्यान दो आप देखो सभी लोग। तो पहली बात आपको हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, विभाजिता का नियम हमने पढ़ा चुका है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन पेपर में अगर आपको करना हो तो पेपर में आपको ये नहीं देखा जाता है कि आप कैसे कर रहे हैं, आप कितना फास्ट कर रहे हैं ये देखा जाता है। ठीक है, तो आप देखो पेपर में अगर जाओगे तो डायरेक्ट ऑप्शन से एलसीएम आप डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करना। देखो बेटा, अगर इसको तो निश्चित है कि 4 से डिवाइड हो रहा है, 48 को लिख सकते हैं क्या, 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो आप लिख सकते हैं उसको, देखो इसको लिख सकते हैं 4 मतलब 4 तिहाई 12, 2 4 7 28, मतलब इसको लिख सकते हैं 27 और 37 और गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो 5 से कट रहा है, तो 5 से काटोगे तो 5 तिहाई 15, 3 बचा 5 7 35 गुणे 5 हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर है ना सभी लोगों को।
तो अगर देखो आप सभी लोग, तो निश्चित है कि अभी अभी हमने बताया है कि जो संख्याओं, कोई भी दो संख्या है, इनका जो एलसीएम होता है सदैव संख्या से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मतलब उस जो भी एलसीएम आएगा, जो भी इन चारों में से एलसीएम आएगा 148 से भी कट जाएगा, 185 से भी क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 जो भी एलसीएम मेरा होगा 148 से भी कटेगा और 185 से भी कटेगा। तो 185 से कटने का मतलब वो 5 से कटने चाहिए कि नहीं, लास्ट में 5 है कि नहीं? तो 5 से कटने का नियम क्या है बेटा, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो मेरा है या नहीं है, तो मेरा होगा ही नहीं आंसर, काम खत्म हो गया। ठीक है, बच जाते हैं 2 नंबर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, मतलब ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अब 4 से देख लेते हैं, 2 के पावर 2 मतलब 4 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं बेटा, इसमें भी 400 मतलब 40 है, इसमें भी 40 है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो बच जाता है 37 से डिवाइड करते हैं। तो 37 से देखते हैं बेटा, तो 37 गुना 74 होता है, 37 गुना 74 होता है। ठीक है, 37 गुना कितना होता है बेटा, 74 डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन मेरा यही है। ठीक है, ऑप्शन मेरा क्या है, यही है, 740 इसका आंसर आएगा, 740 आंसर आएगा। अगर डिटेल मेथड में जाते हो इसका एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम अगर इसका निकालना चाहते हो डिटेल मेथड में, तो देखो यहाँ पर जो कॉमन है उसको ले लो आप, 37 दोनों में है, और जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लो। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 4 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 चौक को 20, अब 20 गुणे जो है कि 37 करोगे तो कितना हो जाएगा, 37 गुना क्या होता है 74, 37 गुना 74 740। यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, यही मेरा क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन को समझ में आया होगा। तो आप एलसीएम वाले क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि 40, ठीक है, 12, 40, ठीक है, 50 एंड आपके पास है 78। ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, देखो आप सभी लोग, तो इसको तो लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 मतलब 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 4 तिहाई 12। इसको लिख सकते हैं 5 वाटे 40, मतलब कि 2 के पावर 3 और ये 5 वाटे 40 लिख सकते हैं इसको। तो 25 गुना के 50, 5 के पावर 2 और 2, और इसको लिखते हैं 13 5 65, 13 6 78, 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम निकालना है बेटा, एलसीएम अगर निकालना है तो जो हाईएस्ट पावर होता है, सबसे पहले कॉमन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको लिख लेते हैं। तो बेटा इसमें 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 लास्ट है, तो 2 के पावर 3 हो गया। 3 के देखते हैं हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 मतलब 3 होगा। अब कोई 4 नहीं है, 4 नहीं है। अब 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 5 के पावर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया, 5 के पावर 2 हो गया। तो 2 3 5 हो ही गया और लास्ट में बच गया 13। ठीक है, 13। तो देखो अब देखो 50 25 25 25 हटे 200, 50 25 अब 25 हटे 200 और 200 तिहाई कितना हुआ 600, अब 600 अब गुणे क्या हो गया 13, अब 13 25 65, 13 6 क्या हो गया बेटा 78। तो यही मेरा क्या है एलसीएम है, यही मेरा क्या है एलसीएम है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर जो भी हो नेक्स्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा, है आपके सामने क्वेश्चन कि 24 42 और 56, ठीक है, 24 और 42 और 56 का एलसीएम क्या होगा। और आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने बेटा 816, ऑप्शन बी है आपके सामने 186 और ऑप्शन सी है आपके सामने 168 और ऑप्शन डी है 618, ऑप्शन डी है 618। इन्हीं 4 ऑप्शनों में से कोई ना कोई मेरा एलसीएम होगा, इन्हीं चारों इसमें से कोई ना कोई मेरा एलसीएम होगा। तो इसको तो लिख सकते हैं बेटा 8 3 के 24, इसको लिख सकते हैं 8 3 के 24 मतलब 2 के पावर 3, 8 3 के 24 इसको लिख सकते हैं 14 तिया 42 लिख सकते हैं ना, 14 तिया 42 कोई दिक्कत, 14 तिया 42 या 7 वाटे 56 लिख सकते हैं, 7 वाटे 56, 7 वाटे 56 मतलब 2 के पावर 3 और गुणे 7 लिख सकते हैं, सॉरी 7 6 42 लिख सकते हैं, 7 6 42 से लिख सकते हैं,
7 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 कम लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख सकते हैं बेटा 7 वाटे 56, 7 वाटे 56, ठीक है। तो आप देखो सभी लोग जरा ध्यान दो, तो अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन होता है, सबसे बड़ा जो कॉमन होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो इसमें 2 का पावर सबसे बड़ा क्या है बेटा, 3 है, 2 के पावर क्या है, 3 है, तो 2 के पावर 3 अगर नोट करते हो यहाँ पर 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यहाँ पर। अब 3 के पावर क्या है बेटा, 1 है, तो 3 के पावर सिर्फ 1 ही है। अब 4 तो ये नहीं है, अब 7 है, ठीक है। यहाँ भी 2 के पावर 3 ही था, इसको भी 2 के पावर 3 ही कर सकते हैं ना। चलो ध्यान दो, तो 2 के पावर 3 हाईएस्ट कॉमन है। अब देखो, अब बच गया हमारे पास 2 3 हो गया तो 7 हो गया। तो देखो 8 तरीके 24, 24 गुणे 7 करोगे, 24 गुणे 7 करोगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच गया हमारे पास कितना बचा, 7 चौक 28, 2 और 7 गुना के 14 और 14 2 क्या हो गया 16, 168। यही मेरा आंसर है, समझ में आया नहीं, यही मेरा क्या आंसर। लेकिन आपको कैसे जाना है, आपको जाना है बाई ऑप्शन, ठीक है। ये तो डिटेल मेथड है, लेकिन आपको बाई ऑप्शन जाना है। बाई ऑप्शन कैसे करोगे आप जरा ध्यान दो। तो मतलब कि 2 के पावर 3 मतलब 24 का मतलब संख्या 24 से कटनी चाहिए, 42 से भी 56 से कटना चाहिए। तो कहने का मतलब देखो आप सभी लोग, तो आप देखो 3 से मतलब कि 2 के पावर 2 से तो सभी कट रहे हैं, मतलब कि 3 से कटने चाहिए कि नहीं, 3 से कट रहा, देखो 3 से करने का नियम क्या है, 3 से करने का नियम क्या है, 3 से कटने का नियम यह है कि संख्याओं का सम 3 से कट रहा है। तो 8 1 9 1 3 से कट रहा है बेटा, 3 से कट रहा है, 3 से सभी संख्याएं कट रही हैं, 3 से क्या नहीं सभी संख्याएं कट रही, तो एक काम छोड़ दो आप सभी लोग। अब देखो ये 7 से, तो 7 से देखते हुए तो 7 1 कम 7, देखो आप 7 1 कम 7, 7 से भी कटने चाहिए ना, तो 7 1 कम 7 बच गया 1, 11 हो गया, फिर 7 1 कम 7 बच गया 4, 46 हो गया, 7 6 42 नहीं कट पाया, तो ये मेरा आंसर तो होगा नहीं कट पाया, मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखो 7 से काटो, 7 गुना के 14, 4 बच गया, 46 हो गया, फिर ये भी नहीं कटेगा। अब देखो 7 गुना के 14, 2 बच गया, 7 चौक 28, 1 कट गया बेटा। अब देखो 7 1 कम 7 6 42 7 8 56, 7 8 56 और 56 4 5 मतलब 58 हो गया, 7 8 56 फिर नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, तो मेरा आंसर क्या होगा, यही होगा। ये बेस्ट ऑप्शन होता है डिजिबिलिटी वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं, डिजिबिलिटी वाला जो होता है बेस्ट ऑप्शन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14 42 77 का एलसीएम क्या होगा, 14 42 77, 14 42 और 77 का एलसीएम क्या होगा। 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 2 और 42 को लिख सकते हैं 7 गुणे 6 और इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 7, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप देखो सभी लोग, तो इसको तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे, ठीक है। अगर हम एलसीएम बोलते कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे 7 का देखो पावर सबसे बड़ा 7 है, 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, अब 3 का सबसे बड़ा पावर 3 है, 11 का सबसे बड़ा पावर क्या है 11 है, ठीक है, ये ना है। आप देखो आंसर को, ठीक है, 11 3 33, 33 गुना के 66 और 66 गुणे 7 कर दो आप, तो 6 7 42 बच गया हमारे पास, 6 7 42 42 और 4 क्या हो गया बेटा 46, यही मेरा आंसर है, समझ आ रहा है नहीं, यही मेरा क्या आंसर है। लेकिन आपको बाई ऑप्शन कैसे करते हैं, ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा। पहला ऑप्शन है आपका 168, 168, ऑप्शन बी है 308 और ऑप्शन सी है बेटा 462 और ऑप्शन डी है 154, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, मतलब इन्हीं चारों में से ना कोई क्या है एलसीएम है ना मेरा, ठीक है। जब हम बाई ऑप्शन जाते तो इन्हीं चारों में से मेरा कोई ना कोई एलसीएम होता, तो इन्हीं चारों में से मेरा कोई ना कोई एलसीएम होता, तो बेटा 7 से डिवाइड होने चाहिए कि नहीं, 14 से होने का मतलब कि 7 से डिवाइड होने चाहिए, और 7 से देखो कौन हो रहा है कि नहीं, 7 से देखो 7 गुना के 14 2 7 चौक 28 हो रहा है बेटा, इसको छोड़ देना। अब देखो, अब इसको देखो 7 चौक 28 2 7 चौक 28, ये भी हो रहा है, 7 6 42 7 6 42 फिर 7 6 42, ये भी 7 से हो रहा है, 7 गुना के 14 मतलब 7 गुना के 14 7 गुना के 14 मतलब ये 7 से हो रहे हैं, मतलब इससे भी 7 से सब हो रहा है,
मतलब 7 से हो रहा है तो 14 से, इससे भी सबसे सब 7 से डिवाइड हो रहा है, हमारा क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अब देखो 3 से भी तो डिवाइड होने चाहिए, तो 3 से डिवाइड होने चाहिए, मतलब 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, संख्याओं का अगर योग अगर 3 से कट रहा है तो सारी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखो 8 7 15 कट रहा है, 8 7 15 कट रहा है, 8 3 11 नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखो 6 4 10 2 12 कट रहा है 3 से। अब देखो 5 4 9 1 10 ये नहीं कट रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन तक ये होगा, अब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई है। अब देखो 11 से करनी चाहिए बेटा, 11 का मतलब होता है अल्टरनेट संख्याओं का अंतर 11 से होना चाहिए। इसका ये 6 हो गया, इस 8 1 9, इसका अंतर तो 3 हो गया, ये तो नहीं कट रहा है 11 से, निश्चित है इसका अंतर 0 होना चाहिए, मतलब या 11 से कट जाना चाहिए। तो ये 6 है तो इनका 4 और 2 6 और 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, मतलब 11 से कट रहा है, ये मिलेगा आंसर, ठीक है। तो डिजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। अगर जो बच्चा मेरा नया वीडियो देख रहा है वो पहले मेरे डिजिबिलिटी रूल को आपका पहले आप देख लो, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है, सारे चैप्टर में इसका यूज है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। जो 2 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। आपके 4 ऑप्शन है, 2520, 100 और 504 और 9, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आपसे, ठीक है, विभाज्य होगी। तो कह रहा है कि 2 से लेकर के 10 तक की संख्याओं से लगातार, मतलब कि 2 से लेकर के 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है इन चारों संख्याओं से, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इन चारों संख्या मतलब इन सभी संख्याओं से विभाज्य है। ये जो नंबर है इन सभी संख्याओं से, वह कौन सा नंबर है जो सभी संख्याओं से क्या है, विभाज्य है। और सभी संख्याओं से विभाज्य कौन होता है बेटा, एलसीएम ही ना होता है, एलसीएम ही होना होता है। तो एलसीएम, एक बात और हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने कहा कि 12 36 और मान लेते हैं दे देते हैं हम 75, ठीक है, 105, इनका एलसीएम क्या होगा। तो आप देखो कि 12 इसमें मौजूद है तो हम 12 को क्या करें, छोड़ दें। 12 अगर इसमें मौजूद है तो हम 12 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और सिर्फ 36 और 75 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तभी मेरा आंसर उतना ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार अगर इसमें शामिल होगा हम उसको छोड़ देंगे। देखो 2 4 में शामिल है, छोड़ दिया हमने, समझ में आ रहा कि नहीं। 3 जो है 6 में शामिल है, छोड़ दिया 3 को हमने। 4 8 में शामिल है, छोड़ दिया। 5 10 में शामिल है, छोड़ दिया। 6 12 में शामिल होना चाहिए था, नहीं है, नहीं छोड़ दिया हमने। 7 और में होना चाहिए, मतलब हमको 7 6 8 9 का एलसीएम, मतलब एलसीएम चाहिए हमको ना, 7 6 8 9 10 का एलसीएम चाहिए। तो एक बात और कि इन सारी संख्याओं से डिवाइड होने चाहिए ना, इन सारी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। तो अब देखो 10 से डिवाइड होने का मतलब क्या होना चाहिए बेटा, लास्ट में 0 होना चाहिए ना। 10 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए, तो यहाँ तो 0 ही है नहीं, तो मेरा ऑप्शन होगा ही नहीं, दोनों इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो अब देखो 6 से डिवाइड होने का मतलब, 6 से डिवाइड होने का मतलब इधर 9 से, देखो 9 से डिवाइड होने का मतलब होता है कि सारी संख्याओं का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका योगफल कर रहे थे एक ही है, ये 9 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन इसका योगफल कर रहे थे 5 4 9, यही मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो आप डिजिबिलिटी रूल से चलोगे तो क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लोगे, मात्र 2 से 3 सेकंड में। लेकिन आप थोड़ा से डिटेल मेथड में चलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, आप जरा ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 7, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं। तो एलसीएम जो होता है मेरा क्या होता है, एलसीएम जो सबसे बड़ा पावर होता है वही एलसीएम होता है। तो एलसीएम अगर नोट करते हो तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है बेटा, 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 का सबसे बड़ा पावर 3 है। अब 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है बेटा, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 के पावर 2, और 4 तो ये नहीं, 5 ये नहीं, 6 नहीं है, 7 है, बिल्कुल है 7 है, ठीक है, और 5 भी है, ठीक है, यही है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 8 5 40, 8 5 40, ये 8 हो गया, 8 5 40 और 40 7 चौक 28, 28 28 गुणे 9 कर दो, 9 शून्य 0 हो गया, 9 में 0 का करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। 9 8 72, 2 7 बच गया, और 9 दूना के 18, 18 7 कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। यही मेरा क्या है आंसर है, अगर डिटेल मेथड में चलेंगे।
लेकिन शॉर्टकट में अच्छा चलते हैं तो डिजिटलिटी रूल से आप क्या करते तुरंत सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बेटा आपके सामने 84 105 140। 84 105 और 140। ठीक है, 140 का एलसीएम क्या होगा? यदि इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है 240, ऑप्शन बी है हमारे पास 360 और ऑप्शन सी है आपके सामने 420 और ऑप्शन डी है आपके सामने 120। ठीक है, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई इसका क्या है एलसीएम है। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई इसका एलसीएम है, जरा ध्यान देखो। इन्हीं चारों में से कोई एलसीएम है तो अगर हम बाई ऑप्शन जाते हैं तो बाई ऑप्शन जाते बेटा तो आप जरा ध्यान दो सभी लोग। बाई ऑप्शन जाने का मतलब कि वो संख्या मतलब कि 84 से भी करने चाहिए, 105 से भी करने चाहिए, इससे भी करने चाहिए। करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए सर। तो करने चाहिए तो आप बताओ 184 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 गुणे 4 लिख सकते हैं ना। तो 21 गुणे तो 4 लिख ही सकते हैं इसको, 21 गुणे 4 लिख ही सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं बेटा 21 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 एकम 5 5 गुना 10। ठीक है, अब इसको देखो लिख सकते हो आप 7 से काटो, 7 गुना के 14, 7 गुना के 14 गुणे 7 मतलब 20 गुणे 7 लिख सकते हो आप। और 21 को आप लिख सकते हो 7 गुणे 3, 21 को लिख सकते हो आप 7 गुणे 3 गुणे 4, इसको 7 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो कहने का मतलब कि हम 7 से देख लेते हैं। 7 से अगर सब मतलब करता, कौन कौन नहीं करता, 7 से देखने से अच्छा 3 से आप देख लो। 3 से देखो आप, 5 से तो सभी कर रहे हैं, 5 से सभी कर रहे हैं और 3 से चेक करो। 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 3, 3 से भी कर रहे हैं बेटा। 7 से देखो, 7 से देखने का मतलब 7 3 के 21, 7 3 के 21 बच गया 3, ये नहीं कर रहा है। तो जब ये नहीं कर रहा है तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं, ये मेरा एलसीएम नहीं होगा। देखो 7 5 35, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है, 7 6 42, ये कट रहा है। ठीक है, और 7 एकम 7, 7 एकम 7 5, ये भी नहीं कट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरा आंसर कौन सा सही होगा? यही वाला ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन इसको तो जरा डिटेल मेथड में जाते हैं हम लोग। ठीक है, डिटेल मेथड में आप जाते हैं तो जिसका एलसीएम क्या होता है बेटा, इसका एलसीएम तो 7 का हम क्या कर देखते हैं बेटा, सबसे बड़ा पावर देखते हैं। तो 7 का सबसे बड़ा पावर क्या है बेटा? 7 ही है। ठीक है, 7 के बाद क्या है? 3, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है बेटा? 3 है। ठीक है, अब जाते हैं 4, 4 का सबसे बड़ा पावर क्या है बेटा? 4 है। ठीक है, अब जाते हैं 5, 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है? अब इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4, ये नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 5 है। और कुछ बच गया? 7 3 4 5, यही ना, बस यही तो नहीं है। ठीक है, देखो आप 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, अब 20 के 60, 20 के 60, अच्छा 7 42, 420, यही मेरा आंसर है। ठीक है, 420। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये डिटेल मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। आप बाई ऑप्शन से जाओगे तो तुरंत कर लोगे आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द लास्ट कॉमन कर्व्स एलसीएम ऑफ, कहने का मतलब कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5, ये पहला दिया गया है। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7, आगे क्या है बेटा? 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2 का एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? जरा ध्यान दो सुनो। एलसीएम जब 3 है बातें, 3 हमारे पास हैं तो तीनों में से जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको लिख सकते हैं ना। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या दिखाई दे रहा है? 3, 2 के पावर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है 3। अब देखो 2 तो खत्म हो गया, अब 3 का सबसे बड़ा पावर हमको क्या दिखाई दे रहा है? 3। ठीक है, 3 का सबसे बड़ा पावर 3 दिखाई दे रहा है। 4 तो ये नहीं है, 5 हमारे पास है, 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। अब क्या कहता है? 7 का सबसे बड़ा पावर हमको दिखाई दे रहा है। यही मेरा क्या है? आंसर। यही मेरा क्या है? आंसर। आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2
इंटू 7, ठीक है। 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 11 के पावर 11, ठीक है। बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? इसका हमको एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एलसीएम चाहिए। एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम क्या होता है बेटा? इन तीनों में से अगर 2 का पावर जो सबसे बड़ा है वही लिखेंगे ना। 2 का सबसे बड़ा पावर लिखोगे तो क्या होगा? 2 के पावर 5, ठीक है, इंटू 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 4 है, लिख देते हैं 3 के पावर 4, ठीक है। अब देखते हैं 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है, तो 5 के पावर 3 है। अब देखो 7 के पावर सबसे बड़ा क्या है? 2 है, 7 के पावर 2 लिख देते हैं। 11 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 11 ही है। यही मेरा क्या है? आंसर है। यही मेरा क्या है? आंसर है। आपके सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको टिक कर लो आप, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली बात आप तो ये है कि जो बच्चा मुझसे नया जुड़ रहा है या जो मुझसे डिजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है, सबसे पहले आप जाकर के डिजिबिलिटी रूल पढ़ लो, ठीक है। डिजिबिलिटी रूल पढ़ने से क्या होगा? आपको ये फायदा होगा कि जब यहाँ पर हम एलसीएम पढ़ा रहे हैं, एचसीएफ पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम डिजिबिलिटी रूल से ही हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। क्योंकि हमको एग्जाम में समय को बचाना होता है। समय को जितना बचाएंगे उतना हमको प्रॉफिट होता है। बताने को आपको दोनों तरीके आने चाहिए, लेकिन आपको समय भी बचाना है। तो हम यहाँ पर दोनों तरीकों को तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके लिए आपको डिजिबिलिटी रूल क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा हम उम्मीद करते हैं कि मेरा डिजिबिलिटी रूल आप पढ़ोगे, देखोगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। एक बात और है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ आपको कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।